तो इस एनिमे के शुरुआत में हम ये देखते हैं जिन्वो अपने घर में आराम से घोड़े बैठकर सो रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बहन जीना का कॉल आता है और वह यह कहती है, अबे भाई अभी तक सो रहा है क्या? आज मेरे स्कूल में पेटीएम है। और ये सुनने के बाद जिन्वो फटाक से रेडी हो जाता है। जैसे ही वह जिना के स्कूल आता है तो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है और वह ये सोचती है, अरे क्या सच में ये मेरा भाई है? ये तो काफी चेंज हो चुका है। और भाई जिन्वो यहाँ पर एकदम हैंडसम हंक लग रहा होता है, बोले तो गबरू जवान। और जब जिना उसे लेकर अपने टीचर के पास लेकर जा रही होती है तो उसके स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वो को देखकर उसके प्यार में लट्टू हो जाती है। ओहो क्या मस्त मुंडा है, यह तो मेरा ही होगा। और यह देखकर जिना अपने भाई से बोलती है, हाँ हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या मैं तुम्हारी बनवा दूं? अबे ओए अपने काम से काम रख। और उसके बाद हम यह देखते हैं कि जिन्वो अपने बहन की टीचर के साथ बैठा होता है और वो उसकी बहन की काफी तारीफ कर रही होती है और वह ये कहती है, तुम्हारी बहन अगले साल आराम से मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है, वो सभी के लिए रोल मॉडल है। और यह सारी बातें जिन्वो आराम से सुन रहा होता है और तभी उसकी टीचर ये बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग हो जाए तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? और ये सुनने के बाद जिन्वो उन्हें मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो टीचर ये बताती है, हमारे स्कूल में एक ऐसी ही लड़की है जो उसके साथ बिल्कुल सेम सिचुएशन है, क्या तुम उसे थोड़ा समझा सकते हो? और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि जिन्वो उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है और ये लड़की जीना की फ्रेंड होती है और वो जिन्वो को देखकर काफी शॉक हो जाती है। इसे तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। जिन्वो कहता है, अरे ये देखो ये हूँ मैं जीना का भाई। और यहाँ पर ये लड़की बताती है कि वो स्कूल दोबारा से नहीं जाएगी और वो एक हंटर बनना चाहती है। और ये सुनकर जिन्वो कहता है कि हाँ तुम इससे थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो और वो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर ये लड़की उसकी एक भी नहीं मानती। और जिन्वो ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर मना करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये सुनने के बाद ये लड़की काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जिनचुल एक एस रैंक हंटर को रिसीव करने के लिए आया होता है और इस बंदे का नाम होता है डोंग सू। और डोंग सू उसे देखकर ये बोलता है, ओहो, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे लेने के लिए यहाँ पर आएगा। जिसके बाद जिनचुल उसे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डोंग सू काफी गुस्से में होता है और ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते उस दिन डंजन में क्या हुआ था? और वो दोनों हंटर, वो ई रैंक और डी रैंक, वह दोनों ही मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए, वरना मैं उन्हें कच्चा सबा जाऊंगा। और यहाँ पर जिनचुल काफी गौर से उसके बातों को सुन रहा होता है और डोंगसू ये बोलता है, क्या तुम मुझे रोकने के लिए आए हो? इस बेकर एबिलिटी के साथ मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर अगले ही सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गो और चॉय आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर गो काफी सीरियस होते हैं और वो ये कहते हैं, तुम सारा कुछ ध्यान से देख लेना, कोई भी गड़बड़ ना हो। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक गेट को दिखाया जाता है जिसके बाहर काफी हंटर को दिखाया जाता है और यहाँ पर जिन्वो भी उस लड़की के साथ आ जाता है और वो भी इस गेट के अंदर जाने वाला है। और यहाँ पर हमें दो बंदे दिखाया जाता है जो कि जिन्वो को देखकर उसे पहचान लेते हैं और वो ये कहते हैं, अरे वह सर जी काफी लंबे टाइम के बाद। और तभी वो जिना की फ्रेंड को नोटिस कर लेते हैं, अरे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तुम्हें पहले भी देखा है। और जिन्वो कहता है कि ये मेरे साथ है। जिसके बाद ये बंदे बताते हैं इसी रैंक का गेट ओपन हुआ है और इसके अंदर एक टीम जाने वाली है। तभी अचानक उस टीम का लीडर ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हम सारे यहाँ पर बातें करने के लिए आए हैं? ये लोग बताते हैं ये बंदा इस टीम का लीडर है और ये भी ए रैंक का हंटर है। जिसके बाद ये बंदा अपना फेस साइड करता है और ये कहता है, मुझे ई रैंक के हंटर से नफरत है। और यहाँ पर तो दो दो ई रैंक के हंटर है। तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं जो कि इस गेट के अंदर जाने वाले हैं और ये सारे अलग अलग रैंक के हैं। और तभी अचानक ये बंदा जिन्वो के पास आता है और कहता है, देखो यार ये सारे नए हैं तो तुम उसे दूर से खड़े रहकर देखते रहना और इन्हें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दे देना ताकि ये भी कुछ कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। और उसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इस गेट के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है और जैसे ही जिन्वो इसके अंदर जाता है तभी जिन्वो ये नोटिस करता है कि ये गेट अचानक से रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखकर जिन्वो गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी आधी बॉडी ही बाहर निकल पाती है और वो बाहर खड़े बांडों से बोलता है कि ये एक रेड गेट है, जल्दी से जाकर हंटर एसोसिएशन के मेंबर को इन्फॉर्म कर दो। और ये बोलते ही जिन्वो उस गेट के अंदर एंटर हो जाता है और जैसे ही जिन्वो की आंख खोलती है ये नोटिस करता है कि उसके सामने बर्फ ही बर्फ है और ये सारे लोग इस जगह को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और अब उनके पास यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। और तभी उनका लीडर ये बताता है ये एक रेड गेट है। और ये सुनने के बाद वो लड़की जिसका नाम हैनम होता है वो जिन्वो से इस रेड गेट के बारे में पता करती है और तभी जिन्वो ये बताता है ये रेड गेट ऐसा डंजन है जिसमें आने के बाद तुम बाहर की दुनिया से सारे के सारे कॉन्टेक्ट खो देते हो। और यहाँ पर वो या बताता है इस डंजन से बाहर निकलने के दो ही तरीके हैं कि डंजन ब्रेक हो जाए या फिर हमें बॉस को हराना होगा। और यहाँ पर जिन्वो इस डंजन से बाहर निकलने का एक और तरीका सजेस्ट करता है और वो है
हम सभी की मौत। और तभी अचानक उन सभी के ऊपर आइस एरो से अटैक होता है और यहाँ पर जिन्वो हेन को बचा लेता है, लेकिन उनका एक बंदा मारा जाता है और हैन भी इस अटैक से मारने ही वाली होती है, पर जिन्वो एरो को अपने हथों से रोक लेता है और इसको दूसरी हंटर भी देख लेती है और वो ये सोचती है कि उसके पास कुछ तो ऐसा है कि उसने इतने तेज आते हुए एरो को अपने हाथ से रोक लिया। और तभी अचानक ये सारे लोग नोटिस करते हैं जो इनके ऊपर जो बंदे अटैक कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आई सेल्फ होते हैं, जिनको देखकर जिन्वो सारा का सारा माजरा समझ जाते हैं। लेकिन इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जिन्वो ये समझ जाता है कि इन आई सेल्फ ने उन्हीं बंदों पर अटैक किया जो काफी कमजोर थे, एक वो जो मारा गया और दूसरी हैन। और हैन उसे देखकर पूछती है आखिरकार ये कौन है, और जिन्वो ये बताता है कि ये सारे आई सेल्फ हैं और इनकी मारने का तरीका काफी ब्रूटल है और इसीलिए इन्हें आइस इविल गोस्ट भी कहा जाता है और यहाँ तक कि आइस स्लेयर भी। और ये सभी बातें सुनने के बाद उनका लीडर ये बोलता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और हमें आसपास कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, तो हमें खुद ही यहाँ पर सरवाइव करना होगा। और यहाँ पर वो अपने टीम को डिवाइड होने को बोल रहा होता है और ये सुनकर जिन्वो काफी शॉक जाता है, आखिरकार ये किया बकवास कर रहा है। और वो ये कहता है अगर हम यहाँ पर रुके तो हो सकता है हम सारे फ्रीज होकर मरे जाइए या फिर ये हमें जिंदा दफना दे। और ये सारी बातें सुनकर जितनी भी स्ट्रॉन्ग हंटर होती है वो सारे उसके साथ जाने के लिए टायर हो जाते हैं। और जब एक सी रैंक से नीचे का हंटर उसके साथ जा रहा होता है तो उसे ढाका मरकर उसे नीचे गिरा देता है, तू हमारे साथ नहीं चलेगा, और वो इसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा होता है और यहाँ तक कि जिन्वो और हैन को भी। और यहाँ पर ये लीडर बताता है यहाँ का 1 घंटा बाहर के दुनिया के 1 दिन के बराबर है, या तो हमें डंजन ब्रेक का इंतजार करना होगा या फिर हमें इस डंजन के बॉस को हराना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और ये सारी बातें सुनकर हैन काफी शॉक हो रही होती है और तभी एक बी रैंक की हंटर जिन्वो की टीम को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसने जिन्वो की एबिलिटी को पहले ही चैनज कर ली है। आखिरकार ये बंदा कौन है, और फिर ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और जैसे ही किम और उसकी टीम आगे जा रही होती है तभी अचानक किम ये नोटिस करता है कि पड़े के ऊपर एक स्क्रीट्स का निशान होता है, जिसको देखकर वो ये समझ जाता है कि आसपास आइस बेयर है, यानी कि वो ई रैंक के हंटर अब मारने वाले हैं। और फिर किम जिन्वो के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि आखिरकार कि वो ई रैंक का हंटर एक लीडर कैसे बन सकता है और मैंने उसे लीडर क्यों बना दिया। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी खतरनाक आइस बेयर आ जाते हैं और वो 1-2 भी बल्कि 3 होते हैं, जिनको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। और किम ये बोलता है कि तुम सारे इन सभी से लड़ने के लिए टायर हो जाओ, अपनी जान खुद बचना। उसके बाद किम उनमें से एक आइस बेयर को मार देता है और अब भी 2 आइस बेयर उन पर अटैक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें जिन्वो की टीम को दिखाया जाता है जहां पर वही बी रैंक की हंटर ये बताती है कि ये आइस बियर की एरिया है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर जिन्वो इसके और अंदर जाने बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे आइस बेयर उन आइस एल्फ से काफी कमजोर है, तो आगे चलते रहो। और ये सुने के बाद वो बी रैंक की हंटर काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद जिन्वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और उसके अंदर से गर्मा गर्मा जैकेट बाहर निकल लेता है। और ये देखकर उन सभी के मुंह खोले के खोले रह जाता है क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी अपने इन्वेंट्री में बस 2 या 3 ही आइटम रख सकता है और यहाँ पर जिन्वो के पास काफी सारे आइटम होते हैं। तभी यहाँ पर जिनेवा हैन के 4 के ऊपर हॉट रखता है और उन सभी से ये बोलता है कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, पर तुम मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। और तभी अचानक वो सभी ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने भी काफी खतरनाक आइस बेयर आ जाता है और यहाँ पर जिन्वो अपना टाइटल चेंज कर लेता है और उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है। और फिर हमें इस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेक इसके अंदर जाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर यह डंजन पूरी तरह से सील हो चुकी है और कोई बाहर का इंसान अंदर नहीं जा सकता, जो कि देखकर बीक ये सोचते हैं कि ये सारी उमड़े किम से है जो कि उन सभी को जिंदा बाहर का सकता है। और यहाँ जो सारफिरियल टीम के बंदे खड़े होते हैं वो बीक को ये बताते हैं कि सर अंडर 2 लोग और गई है, जिनमें से एक जिन्वो है जिसका रैंक ई है। और ये सुने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है डोंगसू की और वो आते ही ये बोलता है और भाई किया हलसाल और क्या चल रहा है यहाँ पर। और वो मिस्टर बीक को यहाँ पर देखकर काफी शॉक हो जाता है और मिस्टर बीक ये पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ और तुमने उस बंदे को जाने की परमिशन कैसे दे दी, तुम किसकी बात कर रहे हो, जिन्वो की। और यहाँ पर डोंगसू बड़ी गौर से इस गेट को देखने लगता है और यहाँ पर हम जिनचूल को भी देखते हैं जो कि बाहर खड़ा हुआ होता है और हमें दोबारा से जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि इस डंजन के अंडर उस आइस बेयर को काफी गुंडे तरीके से मर रहा होता है और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतर रहा होता है। और यह सब देखकर उसके टीम मेंबर ये बोलता है कि आखिरकार एक ई रैंक हंटर इतना कुछ कैसे कर सकता है। और यहाँ पर जिन्वो इन सारे आइस बियर को मरकर लेवल अप कर रहा होता है और उसे काफी सारे पॉइंट मिल रहे होते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ये सारे कैंप लगाकर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर जिन्वो नहीं होता और ये सारे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं।
कि किस तरह उसने इन सारे के सारे आइस बेयर को मौत के घाट उतर दिया। और दूसरी तरफ हमें जिन्वो को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर को बाहर बुला लिया होता है और साथ में आइग्रिस को भी। और तभी जिन्वो इग्रिस से ये बोलता है, ये तुम्हारी और शैडो सोल्जर की पहली फाइट है। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि इग्रिस और सारे के सारे शैडो सोल्जर उन आइस बेयर के ऊपर भद्दी पड़ने शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये इस बेयर उन्हें इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारे के सारे शैडो सोल्जर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, जिसके बाद दोबारा से इन आइस बेयर को मर देते हैं। फिर हम नोटिस करते हैं इन आइस बेयर का बॉस बाहर आ जाता है, जो कि एक एक करके जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर को मौत के घाट उतर रहा होता है, यानी कि उन्हें मर रहा होता है। फिर जिन्वो ये सब देख के आइग्रिस को बोलता है, जाओ मेरे शर, अब तुम्हारी बारी है। और ये सुनने के बाद वो लड़ने के लिए निकल जाता है। और शुरू में आइग्रिस को उसे लड़ने में काफी दिक्कत आ रहा होता है, लेकिन बाद में आइग्रिस उसे आराम से मौत के घाट उतर देता है। और जिन्वो तभी ये देखकर बोलता है, मेन या बाद पहले ही जनता था, तुम्हारे बचने के चांसेस काफी कम है। अब इग्रिस अपना सोर्ड उठा ले इग्रिस। और फिर अगले ही सीन में हम किम को देखते हैं, जिसके साथ ही एक एक करके मरे जाते हैं। और ये देखकर सोचता है, ये नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक एलीट मेंबर बनने वाला था और मैं यहाँ पर इस तरह से हार नहीं सकता। और यहाँ पर सारे के सारे आइसिस लेयर खड़े हुए हंस रहे होते हैं। और तभी उसके टीम का एक बंदा ये बोलती है, कैप्टन, और एक इस ELF उसे मर देता है और वो यहाँ से कल्ती मर लेता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है आइस ELF के बॉस, जो कि देखने में काफी खतरनाक होती है और इविल लग रहा होता है।